पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण इंद्र भगवान को दान मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हुए यह कहता है कि आपको जो कुछ भी मांगना है वह निसंकोच मांगिए, क्योंकि आप दान लेकर के अपना न्यास यानी कि अपना हिस्सा लेकर मुझ पर ही उपकार करेंगे। क्योंकि हम किसी को दान देकर अगर उसको उपकृत करते हैं तो फिर वह भी जो हमारे उसके चेहरे पर जो खुशी छाती है, उसका मुरझाया चेहरा जो खिल जाता है, वो हमारे तरफ जो मुग्ध दृष्टि से निहारता है, तो उसकी तृप्ति ही हमारे लिए वरदान साबित होती है, हमको खुशी देती है। और मैंने इस जीवन में इसी व्रत को पाला है या मैंने यही खुशी जानी है, नहीं तो फिर मेरे पास तो कोई खुशी थी नहीं। इसलिए आप निसंकोच मुझसे जो भी मांगना हो मांगिए। लेकिन इंद्र भगवान को तो धन दौलत मांगना नहीं था, चूँकि उनको कर्ण से कवच और कुंडल मांगना था, इसलिए एक तो वो थोड़ा सा संकुचित भी होते हैं और दूसरी तरफ उनको लगता है कि कर्ण को पूरा कसौटी पर, निकस का मतलब वही कसौटी है, पूरा कस करके उसको पूरी तरह से उसकी भावनाओं को जगाकर और तब उससे मांगना चाहते हैं, जिसमें कि वह इनकार नहीं कर सके। इसलिए वह कहते हैं कि यह ठीक है कि आप व्रतधारी हैं, बहुत बड़े दानी हैं, यह तो सब कोई जानता है, सारी दुनिया जानती है कि कर्ण का नाम क्रियावाचक है, कार्यवाचक, यानी कि कर्ण का नाम ले लिया तो कार्य हो गया। लेकिन फिर भी अपना अपना भाग्य होता है, क्योंकि हमारी यह दुनिया यही है, मौसम यही है, धूप हवा सूर्य सब वही हैं, लेकिन हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो इंद्र भगवान भी यही कहते हैं कि मेरे भाग्य में जो होगा वही तो मुझको मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे पास अगर पात्र छोटा है तो हम जल कुआं से निकालें या सागर से निकालें, जल तो हमको उतना ही मिलेगा जितना मेरा पात्र है। इसलिए मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं जाता हूँ। लेकिन कर्ण कहता है कि नहीं। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पर उसके से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल हैं, जिस जगह जगह पर हमें वही तो रखती नित चंचल हैं। आगे जिसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कस करदाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं तो जो मैं मांगूँ, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति सब चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। तो
कर्ण, जब इंद्र अपने क्षुद्र पात्र की बात करते हैं तब कर्ण कहता है कि शायद आप मुझे नहीं जानते, मैं भाग्य को नहीं मानता, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, भाग्य से ज़्यादा मुझे अपने भुजाओं पर भरोसा है। और जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो भाग्य भी पलट जाता है। इसलिए आपको जो भी मांगना है वह निसंकोच मांगिए। मैं वही बात है कि उद्यम से तो विधि का, परिश्रम से हम भाग्य को भी पलट देते हैं। तो और अगर हमारे अंदर उच्च अभिलाषाएं ही नहीं हो तो फिर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तभी हम उसको प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होते हैं। तो इसलिए मैं इच्छाओं को जो है वह सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, या उसी को मनुष्य का बल मानता हूँ, क्योंकि ये इच्छाएं ही जो हैं वह हमें आगे बढ़ाती हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं हो तो हम कोई कार्य नहीं करना चाहेंगे, कोई अभिलाषा नहीं हो तो उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम जो है वह निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए यह इच्छाएं ही तो हैं जो हमको सजीव बनाए हुए हैं, सक्रिय बनाए हुए हैं। इसलिए आपको जो भी कहना है वह कहिए, क्योंकि जब हम आगे देखते हैं तभी हम उसको पाने का प्रयत्न करते हैं। और यह जानिए कि पृथ्वी डोल सकती है, आकाश हिल सकता है, कभी कभी समर में वीर हृदय भी हिल सकता है, चाहे पूरी पहाड़ हिल जाए, पूरी दुनिया, ध्रुव तारा हिल जाए। ध्रुव तारा हरदम आसमान में एक ही जगह उत्तर दिशा में स्थित रहता है, तो इसीलिए उसको ध्रुव तारा कहते भी हैं। तो ध्रुव तारा हिल सकता है, लेकिन मेरा वचन जो है वह नहीं हिल सकता। मैंने जब कह दिया तो आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। तो यह इस तरह से कर्ण की वाणी सुनकर, चूँकि इंद्र के मन में तो कलुष है, तो इसलिए वह कहता है कि नहीं ठीक है, जब आपने मुझे वचन ही दे दिया तो मैं समझ गया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा और कहीं आपने नहीं दिया तो फिर आपकी कीर्ति जो है वह धूमिल हो जाएगी, और लोग भी मुझको कहेंगे कि तुमने एक महान व्रती का व्रत भंग कर दिया, तो फिर दुनिया जो है वह दूसरा व्रती कहाँ पाएगी। तो इसलिए अच्छा है कि मैं अब जो आपका वचन ही कह दिया, मैं इतना ही से संतुष्ट हो गया, और अब इसी के साथ मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यह अच्छा नहीं है कि हम किसी दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति को दुविधा में डालें, तो क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझे ही कोसेंगे। तो इसलिए मुझे अब आप विदा कीजिए, मैं जाता हूँ। लेकिन कर्ण तो अपने निर्णय पर अडिग है, वह कहता है कि मुझे तो आप अद्भुत नज़र आते हैं, तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। आप कहिए तो मैं धन दौलत पृथ्वी राज्य, यहाँ तक कि अगर आप कहिएगा तो मैं स्वयं को भी दान दे दूँगा। आज से मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन इंद्र कहते हैं कि नहीं, मुझे आपको अपना दास नहीं बनाना है, ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, बल्कि मुझे तो कवच और कुंडल चाहिए। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।